भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। मैं जयदेव धांडे और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस चैनल में और इस आध्यात्मिक यात्रा पर। जो हम पिछले वीडियो में हमने निष्काम कर्म के महत्व को समझा था, जो हमें बाबा जुमदेव जी ने सिखाया है। लेकिन निष्काम कर्मयों की नींव क्या है, किन गहरे सिद्धांतों पर ये निष्काम कर्म टिका हुआ है, ये निष्काम कर्मयोग टिका हुआ है। आज हम बाबा जुमदेव जी के उन्हीं दो परम शक्तिशाली तत्वों पर विस्तार से बात करेंगे जो निष्काम कर्मयोग को साधने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और दो तत्व है परमात्मा एक और मर्यादे भगवत नाम पर। ये सिर्फ वाक्यांश नहीं है बल्कि जीवन जीने के अद्भुत सूत्र है जो हमें आंतरिक शांति और सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। आइए इन दोनों तत्वों को बड़े गहराई से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला तत्व है परमात्मा एक। भगवान सर्वे सर्वा है। बाबा ने हमें सिखाया है, बाबा ने बताया कि भगवान सर्वे सर्वा है। ये बहुत ही मौलिक तत्व है। पहला तत्व परमात्मा एक। ये सुनने में बहुत ही सरल लगता है कि ईश्वर एक है, भगवान एक है, सबके पास है। लेकिन बाबा जुमदेव जी ने इसके कई अधिक गहरे अर्थ हमें समझाए हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक अवधारणा नहीं है बल्कि एक ब्रह्मांडीय सत्य है। परमात्मा एक का अर्थ यह है कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी गैलेक्सी, हमारा पूरा सौरमंडल, हमारी पूरी पृथ्वी और उस पर मौजूद सारे जीव, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधा हो या निर्जीव जो चीजें हैं, जो पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, वो ये सब कुछ उस सर्वोच्च चेतना या उस अपार दैवी शक्ति से ही संचालित हो रहा है। सब कुछ उसी के द्वारा चल रहा है। ये ऊर्जा, उसकी जो ऊर्जा है, उस अपार दैवी शक्ति की ऊर्जा वो कण कण में विद्यमान है। जैसे कि एक की बिजली घर के सारे उपकरणों को चलाती है, वैसे ही वो अपार शक्ति परमात्मा हर अस्तित्व में समाया हुआ है। हम सभी उसी एक विराट दैवी शक्ति के हम अलग अलग रूप हैं। जब हम इस सत्य को गहराई से समझते हैं कि हर जीव में वही परमात्मा बसा हुआ है, बाबा हनुमान जी बसे हुए हैं, तो हमारे भीतर से सारे भेदभाव नष्ट हो जाते हैं। जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, भाषा, राष्ट्रीयता, ये सब बाहरी पहचान है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी हमें कहते थे कि हम पहले अनेक थे, अनेक से एक हो गए, एक भगवान मानने वाले। एक मानते हैं इसलिए हमें सब समान लगते हैं। इसलिए इस मार्ग में दो ही जाति है, नर और नारी, और कोई तीसरी जात नहीं है। तो आत्मा के स्तर पर हम सभी उसी एक परम सत्ता के अंश है, उस अपार दैवी शक्ति के अंश है। बाबा जुमदेव जी ने सिखाया है कि जब हम सभी को समान दृष्टि से देखते हैं तो हम किसी से घृणा कर ही नहीं सकते। हर आत्मा में वही परमात्मा दिखाई देता है। ये समदृष्टि हमें आंतरिक शांति देती है और बाहरी संघर्षों से मुक्त कर देती है। परमात्मा एक का ज्ञान पररस मररस योगी बना देता है। परमात्मा एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, जो हमारे अहंकार को मिटाने में सहायक हो जाता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं सफल हूं, मेरी वजह से ये हुआ है। लेकिन जब हम ये जान जाते हैं कि हमारी जो हर शक्ति, हमारी हर क्षमता उसी परमात्मा से, उसी अपार दैवी शक्ति से आई है और हम केवल उस परम सत्ता के, बाबा हनुमान जी के हम निमित्त मात्र है, तो ये जो मैं है, मेरा का भाव है, यह कम होने लगता है जब हम एक लक्ष्य भगवान परमात्मा एक, इस तत्व को जब हम अपने जीवन में देखते, अनुभव करते, आत्म अनुभव करते हैं। निष्काम कर्म के लिए ये जो अहंकार है, इसका त्याग बहुत जरूरी है। जब हम परमात्मा एक लक्ष्य एक चित्त भगवान समझने से हमारा जो अहंकार है, ये अहंकार हमारा कम होने लगता है। और निष्काम कर्म के लिए अहंकार का त्यागना बहुत जरूरी है, क्योंकि अहंकारी फल की आसक्ति का
मूल कारण बन जाता है। और जब अहंकार खत्म होता है तो कर्म स्वाभाविक रूप से वो निस्वार्थ हो जाते हैं। ये तत्व हमें परमात्मा पर पूर्ण समर्पण और विश्वास सिखाता है। जब हमें पता है कि सब कुछ उसी एक परमात्मा की इच्छा से, देखो जब हम परमात्मा एक की तरफ हमारी पूरी दृष्टि हो जाती है, दृष्टि तो हमारी सृष्टि बदल जाती है, हमारी दिशा बदल जाती है, हमारे विचार बदल जाते हैं। और बाबा जुमदेव ने जो तत्व शब्द नियम दिए हमें कर्म कैसे करना, तो प्रार्थना की जो लाइन है निष्काम कर्मयोग साधने के लिए, तो जब हमारा हर कर्म परमात्मा की इच्छा से हो जाता है, उसी के विधान से चल रहा है, तो हम अपने कर्मों का फल भी फिर उसी पर छोड़ देते हैं। क्योंकि फिर उस समय हमारा मैं मिट जाता है, हमें विश्वास हो जाता है कि जो भी होगा वो अच्छा होगा, शुभ होगा, क्योंकि मेरा भगवान मेरे पास है। ये आत्मबल बढ़ाता है, आत्मविश्वास तैयार होता है, क्योंकि ये उसी परम सत्ता के बाबा हनुमान जी की लीला है। ये हमें अनुभूति होने लगती है। ये विश्वास हमें मन की शांति देता है और परिणामों की अनावश्यक चिंता से हमें मुक्त कर देता है। जो निष्काम कर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधार है मन की शांति, और जो रिजल्ट है, परिणाम है, उसके अनावश्यक चिंता। ये दो चीजें हमें समझना जरूरी है। और ये तभी साध सकते हैं जब एक लक्ष्य एक चित्त भगवान परमात्मा एक लक्ष्य न ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो निरंतर इस बात का ध्यान रखना है हर कर्म करते समय कि भगवान सर्वे सर्वा है, वो मेरे पास है। तो हमें इस चीज को समझना है। आइए हम बात करते हैं मरिया जे भगवत नाम पर। ये बहुत ही दूसरा जो तत्व है, बहुत ही शक्तिशाली तत्व है। मरिया जे भगवत नाम पर परमात्मा एक के जो सिद्धांत है, ये उसका एक व्यावहारिक और क्रियात्मक पहलू है। और हमें ये सिखाता है कि हमारा पूरा जीवन, हमारी सांसें, हमारा बोलना सुनना, हमारी सफलता हमारी असफलता, सब कुछ उस परमात्मा पर पूर्ण रूप से निर्भर है। ये पूर्ण समर्पण का भाव है। मरे जे भगवत नाम पर पूरा का पूरा समर्पण। मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। हमने हमारे मार्गदर्शक जी के घर जो पहले दिन वचन दिया था, यही वो तत्व है। मरे जे भगवत नाम पर, मैं एक भगवान के नाम पर मरने के लिए तैयार हूं। परमात्मा एक, मरिया जे भगवत नाम पर, और हमारे जीवन में भगवान खड़ा हुआ इसी तत्व से। क्योंकि हमारी दिशा बदल गई तो दशा बदल गई। तो जब हम ये स्वीकार कर लेते कि हमारा पूरा जीवन ही परमात्मा के अधीन है, तो हमें अपने कर्मों के परिणामों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं रहती। हम जानते हैं कि ये जो हम कर्म करें सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, क्योंकि कर्म भूमि है, लेकिन ये कर्म हमें ना बांधे। इसलिए दो तत्व बहुत जरूरी है। और इसलिए उसका अंतिम फल क्या होगा ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसी भाव से हमें हमारा कर्म करना है, क्योंकि अगर इस भाव से हम जिएंगे तो कर्म बांधेंगे और हमें तो मुक्त होना है। ये भाव हमें भयहीन बनाता है। जब इस भाव से हम कर्म करते हैं, ये भाव हमें भयहीन बनाता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अपमान का भय, ये सब डर दूर हो जाते हैं। जब व्यक्ति ये मानता है कि उसका जीवन ही परमात्मा के हाथों में है, तो वो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, चाहे जीवन हो या मृत्यु। मरे या जे भगवत नाम पर। आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए, जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए। ये बाबा जुमदेव जी के दो तत्व शब्द नियम का है ना, जब सामने रहे तो आंधी और तूफान भी रोक नहीं सकता। आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए, जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए। मरने के सब इरादे जीने के काम आए ना। मरे जे भगवत नाम पर परमात्मा है। मरने के सब इरादे जीने के काम आए, जब ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आए। ये निडरता हमें बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। ये दो तत्व बड़े पावरफुल है। मरिया जे भगवत नाम पर का अर्थ ही है कि हम जीवन के हर पल को स्वीकार करें,
स्वीकार करे, सुख को, दुख को, दिन को और रात को भी, हर पल को स्वीकार करे, उसमें संतुष्टि खोजे कि मैं निमित्त मात्र हूं और मेरा भगवान मेरे पास है। जब हमें पता होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसी परमात्मा की इच्छा से और उसके विधान से हो रहा है, तो हम हर स्थिति को फिर अपने आप स्वीकार कर लेंगे। और यही निष्काम कर्म योग है। ये जो स्वीकृति है हर पल की, यह हमें शांत और धैर्यवान बनाती है। फिर क्योंकि इस परिस्थिति में, इस अवस्था में हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा बुद्धि जो है पूरा का पूरा एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान। मन भी उसी के तरफ, उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा बदल जाती, मन की दिशा, चित्त की दिशा, बुद्धि की दिशा। बुद्धि कनेक्ट हो जाती बुद्धि विधाता के साथ में और वो सेवक ध्येयवादी बन जाता है, ध्येयवादी। फिर इंद्रियों भी मन चित्त बुद्धि के कंट्रोल में होते, मन चित्त बुद्धि परमात्मा के अधीन लगा दिया हमने, मरे या जे भगवत नाम पर। फिर वो सेवक ध्येयवादी। फिर ऐसा सेवक सारे समस्याओं को वो परमात्मा की योजना और उसका हिस्सा मानकर उससे सीखते जाता है, सीखते जाता है। और इसलिए हम हर दिन विनंती में कहते हैं कि मैं कर्म करते समय बाबा हनुमान जी मैंने गलतियां किया है, आप मुझे क्षमा करो। फिर वो परेशान नहीं होगा अपने जीवन में, हर गलती से सीखेगा, संकल्प करेगा और आगे बढ़ेगा। ऐसा ध्येयवादी सेवक बाबा को चाहिए। और बाबा कहते हैं कि ऐसा मानव जो तत्व शब्द नियम के आईने को सामने रखते हुए कार्य करता है, ऐसा सेवक सेविका, ऐसा मानव, ऐसे नर नारी ये भगवान को प्रिय बनेगा, भगवान प्रिय मानव बनेगा। और इसलिए ये जो तत्व है ये पूर्ण शरण भाव और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। मरे या जे भगवत नाम पर, यह हमें अपने जीवन की जो डोर है पूरी की पूरी उस परमात्मा को सौंप देना है। हम अपने सभी सुख दुख, अपने सभी आशाएं आशंकाएं उस पर हम जब छोड़ देते हैं तो हम अपनी सारे समस्याओं का जो भार है वो पूरा अधिकार है परमात्मा को दे देते हैं, उस अपार सर्वोच्च सत्ता पर छोड़ देते हैं। उसका फायदा यह है कि हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है और जो अनावश्यक तनाव है वो दूर हो जाता है। और सारे बीमारियों का जो कारण है वो तनाव है, स्ट्रेस है। ये एक अद्भुत शक्ति का हमें अनुभव मिलने लगता है जब हम मर्या जय भगवत नाम पर और परमात्मा एक, इन दो तत्वों के साथ में जब हर कदम आगे बढ़ाते हैं और जो प्रत्येक कर्म और प्रत्येक सोच जो निष्काम कर्मों में बदल जाती है, यही मुक्ति का हमें अनुभव कराता है। इसी को कहते हैं जीते जी मुक्ति। ये जो दो तत्व है सीधे तौर पर निष्काम कर्म का आधार है। सोचिए, जब व्यक्ति अपने जीवन और मृत्यु को ही परमात्मा पर छोड़ देता है, जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु अगर ये परमात्मा के अधीन है और ये सत्य है, जीवन भी उसने दिया है तो जन्म उसने दिया, मृत्यु होने वाला है, ये हमारे हाथ में नहीं, हमें मालूम नहीं, तो उसके बीच में वो जीवन भी हम अगर चलाए तो परमात्मा के साथ क्यों न चलाए, परमात्मा के होकर क्यों न चलाए। तो जो फिर इस बीच में जो छोटे छोटे कर्म करना है जन्म मृत्यु के बीच में, उसमें आसक्ति रह ही नहीं सकती। जब उसके आधार से उसको सामने रखकर अगर हम छोटे छोटे जो कर्म करते जाएंगे तो आसक्ति रहेगी नहीं। जब आसक्ति रहेगी नहीं तो कोई कर्म बांधेगा ही नहीं। इसी का नाम है निष्काम कर्म। ये विचार, ये जो विचार है हमें हर कर्म को केवल कर्तव्य मानकर करने की आदत करा देगा, आदत डाल देगा और उसके फल की चिंता न करने की प्रेरणा हमें मिलते रहेगी। यही सच्चा निष्काम कर्म है और यही कर्मयोग है, निष्काम कर्मयोग। तो मेरे सेवक भाइयों, मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी के ये जो दो तत्व है, परमात्मा एक और मर्या जय भगवत नाम पर, निष्काम कर्मयोग के दो पंख है, दो पंख, परमात्मा एक और मर्या जय भगवत नाम पर। यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में शांति, साहस और संतुष्टि के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। जब हमें जान जाते कि सब कुछ उसी एक परमात्मा का अंश है और हमारा जो जीवन है पूरी तरह उसी के ऊपर निर्भर है, क्योंकि वह सर्वे सर्वा है। ये धरती उसी की है। बाबा कहते थे धरती न तेरी है न मेरी है, बोले है ना, सब कुछ उसका है। तो ये भाव से जब हर कदम आगे बढ़ते हैं तो भीतर से अहंकार और भय समाप्त हो जाता है। हम हर कर्म को एक सेवा के रूप में देखते हैं, हर कर्म सेवा बन जाता है और उसके फल की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सच्ची स्वतंत्रता है, ये सच्ची मुक्ति है,
यही जीते जी मुक्ति का अनुभव है। तो आइए आज से ही इन दोनों तत्वों को अपने जीवन में उतारने का हम प्रयास करेंगे। हर सुबह उठकर ये याद करेंगे कि हम सब उसी परमात्मा के अंश है, भगवान सर्वे सर्वा है, मैं निमित्त मात्र हूं, मेरा भगवान मेरे पास है। रोज सुबह इस बात को हमें याद करना है और अपने दिन के हर काम में, हर कार्य में भगवान को सर्वे सर्वा मानते हुए, उसको सामने रखते हुए, बिना फल की आसक्ति करते हुए, इच्छा करते हुए अपने जीवन को, मृत्यु और जन्म मृत्यु के बीच में जो समय मिला है, ये समय को जिएंगे। सही जीना है, ये जीना ही सही जीना है। बाकी लोग कहते हैं कि हम जी रहे, वो जी नहीं रहे। ये सही जीना है। तो अपने जीवन को पूरी तरह से उस परम सत्ता को, बाबा हनुमान जी को हम आज से समर्पित करने का संकल्प करते हैं और हम देख पाएंगे कि हमारा पूरा का पूरा जीवन और शांत, और अधिक आनंदमय, और अधिक उद्देश्य पूर्ण बनते जा रहा है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते जा रहे हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बाबा जुमदेव जी के जो दो तत्व है, इन दो तत्वों को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में आप ज़रूर अपने विचार रखो। इस वीडियो को लाइक भी करो और आपके जो दोस्त भाई है, अपने जो सेवक है, परिवार के लोग हैं, उनके साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलो, क्योंकि इस प्रकार से जो वीडियो है जब बनेंगे वो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में और तब तक के लिए हमें कर्म करते रहना है। पूरा का पूरा विश्वास बाबा हनुमान जी के ऊपर, परमात्मा के ऊपर पूरा विश्वास रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो कीमती समय दिया है और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्माए सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइड व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार।